चलिए स्टार्ट कर लो। ठीक है, हाँ आज हम देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। हेडिंग डाल लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेक्चर 3 होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे लास्ट क्वेश्चन नीट में कब आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड? मेरे ख्याल से 2022 पे आया था, इफ नॉट रॉन्ग 21 या 2 पे यहाँ से नीट पे क्वेश्चन पूछा गया। अगर पूछा नहीं जाता फिर भी हम पढ़ते। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, नाम पे जाओ, नाम कह रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होगा यार? सिंपलीस्ट रेशियो। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द सिंपलीस्ट रेशियो ऑफ एटॉम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल्स होंगे और उसके अंदर कोई एटॉम्स होंगे, उसका जो सिंपलीस्ट रेशियो, उसे हम क्या कहेंगे? बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला। इतना बातें क्रिस्टल क्लियर। मान लो यार आपके पास किसी इंसान ने एक मॉलिक्यूल्स गिफ्ट किया C6H12O6, क्रिस्टल क्लियर। अब खुद बताओ, क्या यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है? किस रेशियो पे है? 6:12:6। आपको सिंपल रेशियो लेना है, सिंपलीस्ट, और इंटीजर होना चाहिए, 6 से डिवाइड करना चाहिए। मुंडे हिला के बोलो हाँ। तो जो बन गया यही है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बात सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बोलो? एक सिंपलीस्ट फॉर्मूला है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब खुद सोचो यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पता है, तो किसी न किसी इंसान ने एम्पिरिकल फॉर्मूला आसानी से निकाल लिया। कैसे बोलो कैसे? आप C:H ऑक्सीजन सिंपलीस्ट रेशियो ले लेना, 6:12:6। क्या बात सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आपके पास जिंदगी में कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मौजूद है, आप क्या कर सकते हो? बोलो बोलो। यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना बिल्कुल आसान काम है, सिर्फ रेशियो लेने का ही तो बात है। इतना बात सच बोलिए, क्रिस्टल क्लियर। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल से, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए C6H6 है। बात है क्रिस्टल क्लियर। इसे बेंजीन कहते हैं। मुंडी हिला के बोलो हाँ। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी। C:H मतलब 1:6:6, मगर ये तो एम्पिरिकल नहीं है, 1:1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH। सच बोलिए यहां तक क्रिस्टल क्लियर या कोई डाउट? जल्दी छपो जल्दी, इतना आसान बात। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? एक सिंपलीस्ट रेशियो था किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। बोलो कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर। ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। डन डन डन। चल यार एक चीज बताओ, आपके पास अगर कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे तो रेशियो लेकर तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट? क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छे से सुन लेना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दो कंपाउंड का। मैंने कहा आपके पास दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बोलो सेम है। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो C2H5OH। कौन है बोलो? C2H5OH। इतना क्रिस्टल क्लियर। C2H6O, इसका भी C2H6O। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, ऐसा जरूरी है या नहीं? बताओ। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा या अलग होगा? सेम ही होगा, कॉमन सेंस की बात। तो यार अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होंगे। ये इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे CS शब्द से लिखो, मतलब कॉमन सेंस की बात है। मुंडे हिला के बोलो हाँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होंगे। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? सच बोलो क्रिस्टल क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छे से देख लेना, सुन के जवाब देना। यार व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जो एटॉम रहते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो रियल लाइफ पे एग्जिस्ट करते हैं, यही तो रियल लाइफ स्ट्रक्चर है। मुंडी हिला के बोलो हाँ, रियल लाइफ स्ट्रक्चर है। यार खुद सोचो, क्या ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्म पे ही तो एग्जिस्ट करते हैं? डेक्स्ट्रोटरी लिबरेटरी ये बाद में देखेंगे, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। अब खुद सोचो, क्या ये CH2O फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं? मुंडी हिला के बोलो नहीं नहीं। तो जाहिर सी बात ये रियल लाइफ स्ट्रक्चर नहीं है। कौन रियल लाइफ स्ट्रक्चर है? ये आपका रियल लाइफ स्ट्रक्चर है। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता ही होंगे, HNO3 का मोलर फॉर्मूला कितना, नाइट्रिक एसिड का मोलर फॉर्मूला HNO3। यार एक चीज और बोलो, आपने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होंगे? बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे। और डेफिनेटली जोड़ दिया, होगा ही होगा। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, मान लो दो कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? बोलो, सेम या डिफरेंट? कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऊपर वाला तो सबको पता है, नीचे वाला इसके लिए हमें जरूरत आया। क्या इतना बात आपने सुन लिया? क्या बताया आपको? बोलो यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे तो कॉमन सेंस की बात है, रेशियो ही तो लेना है, रेशियो लोगे कट जाएंगे। मगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे तो कोई गारंटी नहीं भैया ये सेम होंगे। यार कॉमन सेंस से सोचो, मान लो आपको किसी ने कहा इंपेरिकल फॉर्मूला CH, क्या कहा? बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला CH। कुछ भी हो सकता है यार, इस CH का मतलब C2H2 हो सकता है, मुंडी हिला के बोलो हाँ। इसका मतलब C6H6 हो सकता है, फिर मुंडी हिला के बोलो हाँ, बेंजीन। और ये कौन है? एसिटिलीन। खुद सोच के देखो, बचपन में आपने पढ़ा था, ये कौन है? बोलो, एसिटिलीन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं और इस घटिया का तो सबने पता है, इसे हम बेंजीन कहते हैं। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर? क्या दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है? नहीं, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी CH है, उनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी CH है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होने के मतलब ये बिल्कुल नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। हो सकता है किसी ने कहा मेरे इंपेरिकल फॉर्मूला CH, दोनों के पास एसिटिलीन है, मगर ये भी हो सकता है दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, किसी के पास एसिटिलीन है, किसी के पास बेंजीन है। बातें इतना क्रिस्टल क्लियर? क्या ऐसा एक एग्जाम्पल है? नहीं भैया। अब अगर देखोगे, मान लो किसी ने कहा C2H6O, ये है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कहा उन्होंने? बोलो, ये है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हो सकता है उसके पास अल्कोहल मौजूद हो सकता है उसके पास ईथर मौजूद हो। क्रिस्टल क्लियर? क्या दोनों सेम मॉलिक्यूल से? बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या है? दोनों डिफरेंट है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? बोलो, आइसोमर कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर? बोलिए, कोई डाउट? तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे, और ये कॉमन सेंस की बात है। मगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे, ये भी कॉमन सेंस की बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बातें क्रिस्टल क्लियर? यार खुद सोचो, मान लो आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकाल लोगे? अरे करना क्या है, रेशियो ही तो लेना है। क्रिस्टल क्लियर? मगर इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलेगा। खुद सोच के देखो यार, मान लो किसी ने कहा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला CH है, बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? कैसे बताएंगे यार? CH होंगे तो C6H6 हो सकता है, C2H2 हो सकता है, जो फॉर्मुलेशन पॉसिबल है वो बन सकता है। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो हम आसानी से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मगर इंपेरिकल फॉर्मूला से कोशिश करके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला नहीं जाएंगे जब तक सपोर्टिव इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। जब तक सपोर्टिव इन्फो नॉट गिवन होंगे तो नहीं निकलेंगे। अगर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन दे देंगे तो बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए, उन्होंने कहा मेरा कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला CH। क्या कहा उन्होंने? CH। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इस CH का मोलर वेट 78 ग्राम है। क्या बताया? बोलो। तो आपको पता है इंपेरिकल फॉर्मूला अगर CH है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या CH की होल की पावर n होगा? CH की होल की पावर n होंगे।
मतलब Cn नहीं चेन होंगे। कार्बन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, तो क्या 12n + 6n, 6 हाइड्रोजन के लिए 6n बराबर आ जाएंगे आपको, कैलकुलेशन करके आप n का वैल्यू निकाल लोगे। क्रिस्टल क्लियर, जल्दी छापो इस तक इतना, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। कोई डाउट? ये अभी आसान चीज चल रहा है, चलो। आपने देखा, डन। मोलर फॉर्मूला सेम होंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे तो मोलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों बात हमने सुन लिया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। मान लो यार किसी ने कहा अ कंपाउंड हैज, अ कंपाउंड, ठीक कहा गया, रहने दो। अ कंपाउंड हैज इंपेरिकल फॉर्मूला, EF का मतलब क्या है बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट, क्या होगा बोलो? हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला CH, फाइंड दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताइए क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये फुल स्टॉप होंगे, रहने दो। बोलो क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इसका सीधा सीधा जवाब आ जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, भाई कुछ भी हो सकता है। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? अब क्या करोगे बोलो, पहला लाइन क्या लिखोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला CH तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH की होल की पावर n, फिर क्या करना, फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज कर लो। अ कंपाउंड हैज इंपेरिकल फॉर्मूला CH, अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला, घटिया ने कहा CH है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका जवाब पता है आपको, नहीं निकलेगा, उसे भी पता है, उसने कह दिया इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, if molecular weight of the compound is 78, क्या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है? मुंडी हिला के बोलो हाँ गिवन है, ये हमारा सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 78, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, इधर आओ यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर CH होंगे तो कॉमन सेंस लगा के बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? क्या CH की होल की पावर n आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या CH की होल की पावर n आएंगे? बोलो यहां तक कोई डाउट? इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? फिर मुंडी हिला के बोलो CnHn होंगे, या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12n + 6n है ना, 1n होगा तक। हाँ ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने गलत लिखा ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन तो 1 होंगे, n, क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर? यार कितना कार्बन? 12, 12 ना, n कार्बन और 12 कार्बन के एटॉमिक वेट, तो 12n आया। मैंने वेट निकाला यार, किसका वेट निकाला बोलो? CnHn का, इसका वेट निकाला, और वेट मतलब 1 मोल का वेट निकाला। क्यों निकाला पता है? 78 के साथ इक्वेट करना है मेरे को। खुद बताइए कितना आ गया, बोलो यार 13n। क्या ये 13n बराबर 78 होंगे? तो n बराबर 6 आ जाए। सच बोलो क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट यहां तक? आप बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे कंपाउंड का? बोलो यार C6H6। यहां पर C2H2 तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन था, ये है। कोई डाउट या क्रिस्टल 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 क्लियर? बोलो क्लियर, चलो हाँ बोलो। हाँ हाँ
ये 6 कब निकला? इक्वेट करने के बाद निकला। हाँ, तो मेरे को तो पहले ये बनाना था, फिर इसको 78 के साथ इक्वेट करना था। आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कितना दे रखा है? 78। इसका मतलब क्या है? और आपने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, बोलो। CnHn। CnHn अब खुद सोचो, मान लो CnHn, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? जल्दी बोलो। 12 इंटू ए प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट कितना है? 1 इंटू ए, तो कुल मिला के मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 13 है। क्या यही तो 78 है? तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? सच बोलो, आपको यहां तक कोई डाउट नहीं? बिल्कुल आसान टॉपिक है भाई। ये तो हमें एक स्टेप है, एक क्वेश्चन के अंदर हमें करना होगा। यहां से तो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। चलो, इतना छाप लिया, बोलो। और एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। अ कंपाउंड, जल्दी जवाब देना, वेट क्या होगा? अ कंपाउंड हैज, ये इतना छाप लिया ना, empirical formula CH2O, find its molecular formula, find its molecular formula if vapor density, आप पूरा लिखना, vapor density of the compound is 90। आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया। पहले ये सोच के देखो निकाला जाएगा या नहीं जाएगा। क्वेश्चन बाद में, सॉल्यूशन पहले। बोलिए आंसर। तुरंत जवाब आना चाहिए, इतना टाइम नहीं होगा। बिल्कुल सही, बोलो। हाँ, इनका वैल्यू 6 आएंगे, मेरे को तो पता ही है। अब रेड लोग, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होते हैं? 180। कितना हुआ? C6। बिल्कुल सही, किसी का कोई डाउट? C6H12। आप क्या करोगे, बोलो। आपको पता है इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कलर चेंज करके सोल्यूशन दिखाते हैं। इधर आप तो आपने बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख, सॉरी, इंपेरिकल फॉर्मूला वो आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएंगे? बहुत अच्छा, CnH2nOn, यही आया आपका। मुंडी हिला के बोलो हाँ। अब अगर ये आ गया यार, अगर ये आ गया तो अब खुद सोचो, Cn के बदले में आप क्या पुट करोगे? 12n। H के बदले में आप क्या पुट करोगे? बोलो 2n। और ऑक्सीजन के लिए क्या पुट करेंगे? बोलो 16n। अरे वाह, 30n आ गया। 30n ये क्या है? मोलर वेट है। ये 30n के साथ आप किसको इक्वेट करो? 90 इंटू 2। भैया वेपर डेंसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ ताकि मोलर वेट निकल के आए। अच्छा, n का वैल्यू 6 आया, तो CH2 की होल की पावर n, C6H12O6, n का वैल्यू 6 पुट कर दो, यही आएंगे। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? सच बोलो, कोई डाउट? मुंडे हिला के बोलो बिल्कुल नहीं। चलो, इतना तो हमने कर रखा, ठीक है। आप क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। कुछ सवाल कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट पे पूछा गया था। A compound has 80% carbon and 20% hydrogen by mass। उन्होंने क्या कहा बोलिए? आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, 80% कार्बन है एंड 20% हाइड्रोजन है, वो भी बाय मास है। उन्होंने पूछा, प्लीज नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहा गया आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढो। बात इतना क्रिस्टल क्लियर। फिर घटिया ने कहा फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
दो दो क्वेश्चन आपको दे रखा है और उनका उम्मीद है आप इसका जवाब निकाल। यार पहले क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, मैंने वैल्यू चेंज कर लिया क्योंकि मेरे को पता है ऐसे वैल्यू लेने से कैलकुलेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, इधर देखो आपको बोला गया है भैया 80% कार्बन है एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो आपको पहला काम इस जिंदगी में ये करना है, कंपाउंड को 100 ग्राम मान लेना है। मुंडी हिला के बोलो हाँ, कंपाउंड को आपने कितना मान लिया 100 ग्राम। तो कॉमन सेंस भैया, कार्बन कितना होंगे, हाइड्रोजन कितना होंगे, इसका मेथड फिक्स है। कार्बन कितना होंगे बोलो 80 ग्राम कार्बन होंगे और हाइड्रोजन कितना होंगे बोलो 20 ग्राम। इतना लिखना किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर सुन लो, फिर आपको क्या करना है, मोल्स निकालना है। बोलिए मोल्स ऑफ कार्बन कितना होंगे, क्या ये 80/12 आएंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपको निकालना है, वो कितना आएंगे बोलो 20/1, ये बराबर 20 आएगा। और इसे कैलकुलेट करोगे, भैया मैंने तो कर दिया, स्ट्रेट लाइन कैसे बन गया, रहने दो, इसे काटो 4 से, ये 20 आएंगे, ये 3 आएंगे, तो ये कितना आया बोलो 20/3। फिर आपको इन दो घटिया का रेशियो लेना है, n कार्बन इस टू n हाइड्रोजन। बताइए रेशियो क्या आया 20/3 इस टू 20। तो बिल्कुल आसान 1/3 इस टू 1, तो क्या आएंगे बोलो 1:3। यही होगा आपका आंसर। बातें क्रिस्टल क्लियर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएंगे CH3 और मोलर फॉर्मूला क्या आ जाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पर तो मेरे को वेपर डेंसिटी यानी वेट कुछ नहीं बताया गया। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर, एकदम नहीं, कोई डाउट नहीं, डाउट अपने आप क्लियर होगा, मेरे को बोलने दो। अभी 100 ग्राम कंपाउंड है आपके पास, पहला काम क्या करना है भैया, 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है। अब कॉमन सेंस से सोचो यार, 100 ग्राम कार्बन है तो कंपाउंड है तो कार्बन 80 होंगे, हाइड्रोजन कितना होंगे 20 होंगे। मेरे को तो वेट से लेना देना नहीं है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो मोल्स का सिंपलीस्ट रेशियो है। किसका सिंपलीस्ट रेशियो है बोलो, मोल्स का। इतना बात क्रिस्टल क्लियर। मोल्स का सिंपलीस्ट रेशियो क्यों बोला, क्योंकि मान लो आपके पास CO2 है, मान लीजिए 1 मोल CO2 है, कार्बन तो 1 मोल ही होगा ना। मान लीजिए 1 मोल CO2 है, ऑक्सीजन तो 2 मोल ही होगा ना, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, 2 मोल ही होंगे ना। तो जो रेशियो आप ले रही हो तो वो किसका रेशियो है, मोल्स का ही रेशियो है। तो ये वेट लेके मेरे को करना क्या है 80/20। तो ये 80/20 को मैंने क्या किया, मोल्स पे कन्वर्ट कर लिया। और जैसे मैंने रेशियो लिया, यार मान लो तुम्हारे पास 10 और इसके पास 20, 10 और 20 पेन से कुल मिला के कितना पेन है 30 पेन है, तुम्हारे पास 10 है उसके पास 20 है, रेशियो कितना है 1:2। क्या सच में तुम्हारे पास 1 इसके पास 2 है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल वैल्यू कितना होंगे 10-20। जैसे आपने इन दोनों का रेशियो किया ना, तो ये क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या सच में इसके 1 है 3 है, पता नहीं भाई। एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे को पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है। बोलो हाँ बिल्कुल मोल्स ही है। देखो यार आप उसे मोल्स भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। एक मिनट रुको, इधर आपने कहा एम्पिरिकल, समझ गया मैं, डाउट क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरे से। CH2O ये कंपाउंड है आपके पास, और आपने कहा ये 2 क्या है, ये एटम से या मोल से। आप किसी को भी, अब इसे देखो यार, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हो। हाँ आपके ऊपर, हाँ सच में। मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल्स लिया, आपने क्या किया बोलो, एक मॉलिक्यूल्स लिया, किसका CH2O का एक मॉलिक्यूल्स लिया, एक ही मॉलिक्यूल्स लिया, कहां से लिया पता नहीं, लेके आया। क्रिस्टल क्लियर। तो बताइए ये कार्बन क्या होंगे, एटम्स होंगे। यार कितना कार्बन एटम्स होंगे उसके अंदर, एक। हाइड्रोजन कितना होंगे 2 एटम। ऑक्सीजन कितना होंगे 1 क्या है एटम। क्रिस्टल क्लियर। तुमने कहा नहीं नहीं जी एक मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा है, मैं इतना छोटा नहीं हूं, मेरे को 1 मोल्स लेना है। तो बहुत बढ़िया, ले लीजिए। आपने क्या लिया 1 मोल्स CH2O लिया। बताइए ये कार्बन कितना है 1 मोल्स। कार्बन कितना है 1 मोल कार्बन एटम है आपके पास। ये कितना है
2 मोल हाइड्रोजन एटॉम है और ये कितना है 1 मोल ऑक्सीजन एटॉम है। अब खुद बोलो क्या ये एटॉम है, क्या ये मोल है? इस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपने मॉलिक्यूल्स लिया या 1 मोल लिया, आपने 1 करोड़ मोल लिया, क्रिस्टल क्लियर। आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिया तो एटॉम है। तो खुद सोचो ना यार, आपने मोल लोगे तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, मोल आ जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उसे मोल पे एक्सप्रेस करो या सिंपल एटॉम के ऊपर एक्सप्रेस करो। क्या बात सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। आइए बैक करके बोलो क्या डाउट था यहाँ पर, और क्या डाउट था? आपने कहा एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। हाँ, वो आप कैसे करते बोलो? एवरेज एटॉमिक मास, देखो यार वहां पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका परसेंटेज अवेयरनेस पता होना चाहिए। यहाँ पर तो आपको जो कंपाउंड दे रहा है इसके बारे में तो पता नहीं। क्लियर, बोलो कोई डाउट? अगर एवरेज एटॉमिक मास पूछते तो हम निकाल लेते एवरेज एटॉमिक मास। उन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है और वो जो बात आपने बताया ना एवरेज एटॉमिक मास, वो मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं था, वो एटॉम के लिए था। अब खुद सोचो, बोरॉन की एक आइसोटोप B1, बोरॉन की एक आइसोटोप B12 क्यों किया था हमने? क्योंकि बोरॉन इतना घटिया इंसान है, बोरॉन 11 पे निकलते ही नहीं। खुद सोचो, मान लो मेरे को पूछा बोरॉन कार्बन की एटॉमिक मास बताओ, सॉरी कार्बन या ऑक्सीजन की एटॉमिक मास बताओ। मैंने सोचा 16, हालांकि ऑक्सीजन 16 नहीं है, आपको देखोगे 16 पॉइंट समथिंग होंगे, क्योंकि नेचर पे ऑक्सीजन 16 अकेले मिलते कहां है। जैसे मैंने ऑक्सीजन निकालने के लिए गया, मैंने देखा 16 है, 17 है, 18 भी है। तो 16 क्यों बताया हमने? 16 ज्यादा क्वांटिटी पे है। एक्चुअली में कैसे निकाला जाता है? मैंने गूगल सर्च किया, भैया ऑक्सीजन 16 कितना मिलते हैं? गूगल ने कहा यार 95% ऑक्सीजन 16 आते हैं, 3% के करीब ऑक्सीजन 17 है और 2% के करीब ऑक्सीजन 18 है। तो मैंने क्या किया 16 इंटू 95, 17 इंटू 3 प्लस फिर क्या कितना किया बोलो, कौन सा सर? 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये था। तो यहां पर कौन था बोलो? यहां पर तो मॉलिक्यूल्स था, एक कंपाउंड की बात हो रहा है। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं। छपो। पहला काम आपको क्या करना था? कंपाउंड को तोड़ लेना, कंपाउंड को तोड़ लेना। फिर क्या करना था? कंपाउंड्स को तोड़ने के बाद मोल्स कैलकुलेट करना और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद रेशियो ले लेना। कम खत्म, दी एंड। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कैलकुलेशन। अगर वो नहीं दिखाया जाए तो डाउट आएंगे, मजा भी आएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए? कैलकुलेशन। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, इसलिए 80% 20% वैल्यू दे रहा था। एग्जाम में ऐसा वैल्यू बिल्कुल नहीं आएंगे। आप PYQ उठा के देख लीजिए, वो वैल्यू देंगे 6.66%, 53.13%, ऐसे करके घटिया घटिया वैल्यू देंगे और आपको कैलकुलेट करने के बाद मजा आ जाए। इसलिए कैलकुलेशन को देखना है। बोलो यहां पर कोई डाउट? हाँ, चेक कर लेना, पहले पेज पे ही होगा, है ना? हाँ, यही देंगे। वॉल्यूम कैसे देंगे यार? जब नहीं, जब होगा यहाँ पर मास ही होगा, वॉल्यूम नहीं होंगे। बायोवेट होगा, बायोवेट मास होगा, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन का वॉल्यूम कैसे एक्सप्लेन नहीं किया। देख, सॉलिड का वॉल्यूम, हाइड्रोकार्बन के केस में वॉल्यूम होंगे तो अब खेल लेना है यार। मान लो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ कंबाइन किया 20% हाइड्रोजन और 20% आयोडीन, आयोडीन नहीं ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, 20% आयोडीन और 20% क्लोरीन, तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। बनेगा तो एक ही कंपाउंड बनेगा, HCl। HCl के अलावा बहुत कम कंपाउंड है। फिर ऑक्सीजन को भी कपिल करना है। सुन लीजिए, मान लीजिए आपको देखा जाए बाय वॉल्यूम नहीं हो सकता क्वेश्चन में, क्योंकि कार्बन एक सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड का इंडिविजुअल वॉल्यूम के प्रेशर चेंज करने में उतना फर्क नहीं आता, तो इसलिए बाय वॉल्यूम वो नहीं देंगे। अगर देंगे तो आप वो सब खेल लेना, एवोगाड्रो लॉ लगा के मास निकाल लेना। क्रिस्टल क्लियर। मान लो यार बोला है 100 ml आपने मान ली, तो 100 ml में 80 ml वो है, 20 ml ये है, तो 80 ml मतलब 80 ml मतलब इतना ग्राम, 22.4 ml मतलब कितना ग्राम आप निकाल लोगे, ml नहीं लीटर पे, तो मोल निकल जाएंगे, वेट आ जाएंगे। तो नहीं आएगा, ये ग्राम पे ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन का मजा चला जाएगा, मास आ जाए। बाय वॉल्यूम अपने कंसंट्रेशन टर्म पे देखा,
बोलो यहां पर कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। क्वेश्चन 2, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अ कंपाउंड हैज 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन, है ना, और आपको पता है इसके पास 53.34% ऑक्सीजन है। फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। If vapor density कितना? 90। अगर इनका वेपर डेंसिटी 90 है, अगर इनका वेपर डेंसिटी 90 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया। क्या क्वेश्चन आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? मुंडे हिला के बोलो हाँ, क्वेश्चन तो क्रिस्टल क्लियर है। सॉल्यूशन, यहां पर डाउट आएगी, अच्छा नहीं देखा। पहला काम प्लीज मत करना, घर जाके आप देखो कितना क्वेश्चन आया, कर लेना, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ करना क्वेश्चन। आपको पहला काम क्या करना है बोलो? कंपाउंड को 100 एज्यूम करना है। कंपाउंड को क्या एज्यूम करना है बोलो? 100। आप रट नहीं रहे हो ना, ऐसे मेथड को रट्टा मत मानना, यही मेथड यही हो गए। अब लॉजिकली सोचो, आपको काम क्या है? मोल निकालना। बोलो पहले आपने ये निकाल लिया तो आपको अब डिवाइड एंड रूल खेलना है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों को अलग कर दो। कार्बन है ये, हाइड्रोजन है ये, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना ग्राम का आया बोलो? मुंडे हिला के बोलो 40 ग्राम। हाइड्रोजन कितना का आया बोलो? 6.66 ग्राम। एंड हमारा दोस्त ऑक्सीजन वो आ गया 53.34 ग्राम। फिर क्या काम करना है बोलिए? मोल्स निकाल। आप तुरंत यहां पर मोल्स निकाल। बोलो कैसे निकालोगे यार? 40/12 होंगे। मुंडे हिला के बोलो हाँ यार, यहाँ पर कितना होंगे? 6.66 डिवाइडेड बाई 1। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास यही आएंगे। और शर्म आ रहा है फिर भी करना पड़ेगा, 53.34 डिवाइडेड बाई 16 करना है। यार एक चीज, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएंगे? 10/3, 4 से डिवाइड करो, 10/3। 10/3 बोले तो क्या 3.33? क्या 3.33? यार एक चीज देखो, ऑब्जर्वेशन के जरिए देखो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यार एक चीज बताओ मेरे को कैलकुलेट करने के लिए, यार मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो तो इंपेरिकल फॉर्मूला होंगे। यार सोचो, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला 3.33 हो सकता है? यार खुद सोचो, इधर इधर देखो। मान लो आपके पास तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जाए बाहर में, क्या ऐसा इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है 3.33, 6.66? अरे यार ये कैसा हो गया? अंडर रूट आ गया कैसे? 6.66, 50.50, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे इंटीजर आना है। क्या आना है बोलो? इंटीजर। इंटीजर कैसे लाओगे बोलो? कैसे लाओगे? इसको सबसे छोटा वाला क्वांटिटी से डिवाइड करके। कैसे लाओगे? सबसे छोटा वाला क्वांटिटी से डिवाइड करके। यार रेशियो लेना है ना, इन तीनों का रेशियो लेना है। मतलब इस केस में रेशियो लेने में दिक्कत आ रहा था, तो क्या करेंगे बोलो? सबसे छोटा 3.33 से डिवाइड करो, सबसे छोटा यही आएंगे। डिवाइड करोगे तो ये 1 होंगे, ये 2 होंगे। ये घटिया के बारे में मेरे को पता नहीं है, ये तो कैलकुलेट मैंने किया नहीं, मगर कॉमन सेंस से सोचो यार, क्या 16 4 64 हो जाएंगे? मतलब यहाँ पर तो 4 नहीं आएंगे, 3 नहीं 3.33 ही आएंगे। क्योंकि मेरे को पता है लास्ट स्टेप में मेरे को सबसे छोटा क्वांटिटी से डिवाइड करना है। अगर इस घटिया 3.39 भी आ जाए, हमें क्या अज्यूम करना है? 3.33। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है? क्योंकि आपको 2 मिल गया, इतना हिंट काफी है। क्रिस्टल क्लियर। 3.33, 6.66, तो यहां पर कौन आएंगे बोलो? ये। ऐसे प्रॉब्लम के लिए आपको लास्ट स्टेप पे क्या करना है बोलो? इन सब में सबसे जो छोटा वाला है उस छोटे वाले से लेके डिवाइड कर देना। बताइए रेशियो क्या आ गया?
कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, सच बोलो 1:2:1। सबसे छोटा वाला 3.33 है तो इसे भी 3.33 से डिवाइड करोगे, इसे भी 3.33 से डिवाइड करोगे और इसको भी 3.33 से डिवाइड कर देना। ये 1 आया, ये सबको पता है 2 और ये कौन आ गया बोलो 1। तो आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, चिल्ला के बताओ कितना आया, CH2O। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको अगर निकालने की किसी ने बोल के दिखाए, क्या CH2 होल की पावर n लिखोगे? क्या आपके पास वेपर डेंसिटी दे रखा है? वेपर डेंसिटी तो छलावा है, ओरिजिनली कौन है बोलो, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या ये लगभग 180 आएंगे? मुंडी हिला के बोलो हाँ। यार CH2O था ना, CH2O था ना, ये होल की पावर n बराबर 12n + 16n + 2n बराबर 180, बस। क्रिस्टल क्लियर? छापो जल्दी से। क्या कैलकुलेशन पार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर कैसे करना है बोलो? सबसे छोटा वाला आप लिख लो, छोटा वाला डिवाइड कर देना जब आएंगे, सबसे छोटा वाला पार्ट जो आएंगे उससे पूरा फ्रैक्शन को डिवाइड कर देना। क्रिस्टल क्लियर? ताकि आपको इंटीजर मिल जाए, गलती से भी 1-2 इंटीजर मिल जाए। हम आज बहुत अच्छा कंसेप्ट के ऊपर डील करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मजा आ जाएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। आयोनिक केमिकल इक्विलिब्रियम, जो टॉपिक है छोड़ना पड़ेगा अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल आसान है यार, पूरा कॉमन सेंस की पार्ट है। बोलो यहां तक कोई डाउट? सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर? टफ नहीं लगा ना? आसानी है बिल्कुल। बहुत अच्छा। चलो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। अब घर जाके ये क्वेश्चन को तुरंत निपट देना। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ परसेंटेज कार्बन 78, परसेंटेज हाइड्रोजन 2 कैसे होगा यार? 22% होगा ना, 280 100। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, परसेंटेज कार्बन 40, परसेंटेज हाइड्रोजन 3.33। मेरा कैलकुलेशन देखने की 3.33 से नहीं होगा, ये देखो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगे। आप खुद से करोगे ये क्वेश्चन, ये तो मैंने करा दिया। अरे यार ये तो मैंने करा दिया, फिर आप करोगे फिर भी। कौन सा था बोलो? 6.66%। परसेंटेज ऑक्सीजन होंगे 53.33%। क्रिस्टल क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आप करोगे, नहीं तो डीपीवी में भेज दूंगा कहीं। क्लियर? और PYQs जितना भी क्वेश्चन आया कहीं पर भी आप कर लेना। क्रिस्टल क्लियर? यहां पर आपको मजा आएंगे ये क्वेश्चन को। क्रिस्टल क्लियर? और एक क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करना, परसेंटेज कार्बन घटिया आएंगे फिर भी पता है 70% है, और परसेंटेज हाइड्रोजन कॉमन सेंस की बात यार कितना होंगे बोलो? 30%। आप सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको आएगा ही कि कैसे आ जाएंगे बोलो? अगर गिवन है आपको क्या कहते हैं उसे, मोलर वेट, तब निकाल लो। क्या बात, इतना क्रिस्टल क्लियर? हेडिंग डाल लीजिए स्टोइशियोमेट्री। क्या हेडिंग डालेंगे बोलो? स्टोइशियोमेट्री, STOI, स्टोइशियोमेट्री। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये हमारा मुलाकात होना चाहिए स्टोइशियोमेट्री से। क्लियर? ये स्टोइशियोमेट्री आपने जिंदगी में इसका नाम तो बहुत सुना होंगे, मुंडे हिला के बोलो हाँ। स्टोइशियोमेट्री क्या है, क्या है बाद में है, क्यों है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। आइए मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन आप बताइए,
मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस Cl2, ये रिएक्ट करके क्या बनाया बोलो 2HCl। क्या बात क्रिस्टल क्लियर यहां तक? इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका सुनो, कैसे रिएक्शन को पढ़ा जाता है। अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी मेरे पास 1 मोल है, ये दोनों जब रिएक्शन नहीं किया था, हाइड्रोजन कितना मोल था 1 मोल, क्लोरीन कितना था 1 मोल। किसने लिया 1 मोल? मैंने लिया। क्रिस्टल क्लियर। मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करके 0 हो जाएगा। अगर 1 मोल हाइड्रोजन खत्म हो गया तो क्लोरीन का भी 1 मोल खत्म होंगे और HCl कितना मोल बन जाएंगे बोलो 2। सच बोलो क्रिस्टल क्लियर। इस रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है सुनो। 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल क्लोरीन रिएक्शन करने के बाद 2 मोल HCl तैयार होंगे। मुंडी हिला के बोलो हाँ ये तो मेरे को पता ही है। तो रिएक्शन को कंप्रीहेंड किसकी टर्म में किया गया बोलो? मोल की टर्म में। यार मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब क्या है? क्या मेरे को, क्या यहां पर ये रिएक्शन को में बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। ये 1 मोल के बदले में मैंने लिखा Na मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का। मुंडी हिलाओ। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल से यार? Na मॉलिक्यूल से। अगर ये दोनों रिएक्शन कर जाए, ये तो खत्म हो जाएंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा बोलो? 2Na मॉलिक्यूल्स। 2Na मॉलिक्यूल्स होगा HCl का। अरे यार 2 बढ़ जा। HCl का कितना मॉलिक्यूल्स होंगे बोलो? 2Na। यहां तक सच बोलो क्रिस्टल क्लियर या छिनन मिनन डाउट है? क्रिस्टल क्लियर, यहां पर कोई डाउट नहीं है। ये हमारा क्लास 10 का ही टॉपिक था, मैंने रिवीजन से ही पिकअप किया ताकि आगे बढ़ पाए। क्या इतना बात सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है? आपको क्या बताया गया था? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को आप इसे क्या कैसे कहोगे बोलो? एक हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल, क्या बताया सुनो, एक हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स एक क्लोरीन की मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स HCl दिया। HCl का क्या मिला बोलो? 2 मॉलिक्यूल्स मिला। कब? जब इसका 1 मॉलिक्यूल्स, मोल नहीं भैया, मॉलिक्यूल्स की बात हो रहा है। इसका 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किया। अब मोल से भी इसे बता सकते हो, बताइए मोल से आप क्या कहेंगे? अगर ये 1 मोल रिएक्ट किया तो कॉमन सेंस की बात भैया ये भी 1 मोल रिएक्ट करेंगे, और दोनों 1-1 मोल रिएक्ट करें तो ये कितना मोल तैयार होंगे बोलो? 2 मोल तैयार होंगे। बहुत अच्छा, अपने आप कलर चेंज हो गया। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर? आप खुद सोचो यार, 1 मोल को आप मॉलिक्यूल्स के टर्म में Na मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो। Na मॉलिक्यूल्स के साथ ये Na मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कितना मॉलिक्यूल्स देंगे बोलो? 2 मॉलिक्यूल्स। यार बोथ साइड तुम Na से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या ये 1 मॉलिक्यूल्स आएंगे, है ना? यहां पर भी 1 मॉलिक्यूल्स आएंगे और यहां पर भी Na मॉलिक्यूल्स आएंगे, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। यही बात हमने ऊपर में कह रखा है। क्या बात सच बोलो क्रिस्टल क्लियर? यार कुछ नहीं बताया गया आपको, एक बेसिक फॉर्मेट बताया गया। रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाते हैं, रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाएंगे बोलो? हाइड्रोजन क्लोरीन HCl जैसा है, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl। आप मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl है। आप रिएक्शन को देख के बोलो ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन रिएक्शन करके 2 मोल HCl, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन HCl बनाएंगे। ये आपको पता था। हटाया जाए, नोट करोगे? जल्दी नोट करो, जल्दी, इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, ये आसान चीज है। लिमिटिंग रिएजेंट आपको सॉल्व करना है। डन डन, बिल्कुल सही। चलो अच्छे जी।
अब बहुत अच्छे अच्छे खेल होंगे। चलो यार, क्या आपको रिएक्शन कंप्रीहेंड करने में, सच बोलो, कोई डाउट नहीं है यार? आइए कुछ चीजें आपसे पूछा जाए। मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ठीक है, मुंडी हिला के बोलो हाँ, 2HCl। T इज इक्वल टू 0 शब्द का मतलब है रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब मेरे 1 करोड़ मोल हाइड्रोजन 10 करोड़ मोल Cl2 लेके रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, इतना टाइम की बात हो रहा है, तभी तो कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। यार मान लो आपको कहा मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, 10 मोल क्लोरीन है, सॉरी 10 नहीं यार, 10 नहीं, प्लीज प्लीज, 10 क्यों होगा बोलो? अरे यार फिर से वही हटा। 2 मोल Cl2 है और ये कौन है बोलो? ये भी 2 मोल्स है। और आपको पूछा गया 1 साल बाद कितना मोल HCl होंगे। कभी भी यार टाइम छोड़ो, कितना मोल HCl बनेगा? आपने क्या लिया बोलो? 2 मोल्स हाइड्रोजन लिया, 2 मोल Cl2 लिया। अब जब दोनों रिएक्शन कर जाएंगे कितना मोल HCl बनेगा बोलो? हाँ 4 मोल्स। तो इतना सोचने की क्या बात है यार? ठीक है 4 आपने कैसे पूछा उससे, उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने कहेंगे ये 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट होता तो ये 2 मोल मिल जाते। खुद सोचो यार, इसका 1 के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करने के बाद 2, ये जो बात आपने बताया ना, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 2, इसी को ही स्टोइचियोमेट्री कहा जाता है। आपने कहा 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन करके 50 मोल HCl बनाएगा, हालांकि 2 बनाता है, यही स्टोइचियोमेट्री। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद कितना मोल बनाएगा? 4 मोल। क्या ये 2 जीरो हो जाएंगे? मुंडी हिला के बोलो हाँ। ये 2 क्या हो जाएंगे? फिर मुंडी हिला के बोलो हाँ। और ये कितना बन जाएंगे बोलो? 4। सच बोलो यार, क्रिस्टल क्लियर? सच बोलो, यहां पर कोई डाउट नहीं है। आपको डाउट तभी आएंगे, फिर भी आप कॉमन सेंस से जवाब देना यार, कोई केमिस्ट्री का लॉजिक नहीं है, सिर्फ सेंस से जवाब देना। ये साइंस है यार, ऐसा नहीं। H2 के साथ आप Cl2 का रिएक्शन कर रहे हो, 2HCl बन रहा है। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? कॉमन सेंस से सोचो। मान लो ये मेरे पास 2 मोल से, ये 20 मोल है, ये कितना लिया? 20 मोल। मेरा मर्जी में कितना भी मोल लूं, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। इनिशियली तो 0 होंगे, इनिशियली तो 0 होंगे। आपको पूछा गया रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना HCl बनेगा? कितना HCl बनेगा बोलो? 4 ही बनेगा। कैसे यार? हाँ क्लोरीन तो 2 ही मोल लेगा ना, यही है लिमिटिंग रिएजेंट खत्म। क्लोरीन तो 2 ही मोल से है ना यार। ये आपने कैसे बताया? कॉमन सेंस से बताया। मुंडी हिला के बोलो हाँ। मैंने सोचा यार पहला काम आपको क्या करना है, 2 मोल हाइड्रोजन को खत्म कर दो। क्या करना है बोलो? 2 मोल हाइड्रोजन को खत्म कर दो। कर दिया यार। पहला काम क्या है, मतलब जो हो, किसी 2 रिएक्टेंट होंगे तो किसी भी एक रिएक्टेंट को खत्म कर दो। मान लो मैंने खत्म करवा दिया 2 मोल्स को। मुंडी हिला के बोलो बहुत अच्छी। 2 मोल्स खत्म होंगे तो इसका क्लोरीन कितना खत्म होंगे? कैसे पता चला? इसका 1 मोल खत्म होंगे तो इसका भी 1 मोल खत्म होंगे। अगर तो हाइड्रोजन का 2 मोल खत्म होंगे तो क्लोरीन का 2 मोल खत्म होंगे। बहुत बढ़िया। कितना मोल रह जाएंगे? 18 मोल्स रह जाएंगे। HCl कितना तैयार होंगे? अगर 1 हाइड्रोजन खत्म होते तो HCl कितना बनते बोलो? 2। हाइड्रोजन कितना खत्म हुआ? 2। तो HCl कितना बनेंगे बोलो? 4। क्या ये बात सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है? यार दिक्कतें तो तब आएंगी अगर मैंने यहां पर ये मान लिया H2 प्लस Cl2, ये दोनों रिएक्शन करके HCl बनाया। ये मान लो यार मेरे पास ये 2 मोल है और ये आपके पास 20 मोल है। कितना है बोलो? और ये इनिशियली कितना होंगे बोलो? T इज इक्वल टू 0। लिमिटिंग रिएजेंट हम जो पढ़ रहे हो तो हेडिंग नहीं डाला, बहुत घटिया लोग हैं हम। लिमिटिंग रिएजेंट, TING, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट लिखने की स्पेस नहीं है, आप लिख लेगा। यार अच्छे से सुन लो, इधर आओ। मैंने कहा यार 20 मोल क्लोरीन को खत्म करवाना है। क्या सोचा मैंने? 20 मोल क्लोरीन खत्म करवाना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है मैंने सोचा यार
क्यों नहीं होगा, करा के ही छोड़ेंगे। तुमने कहा ठीक है, अगर मान लो 20 मोल क्लोरीन को खत्म करवा दिया तो क्लोरीन कितना रहेंगे, 20। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट इसको माना, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो खत्म होते हैं। क्रिस्टल क्लियर, मैंने माना भैया क्लोरीन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म होंगे। 20 मोल क्लोरीन को मैंने पूरा खत्म करवा दिया। क्या किया, 20 मोल क्लोरीन को मैंने पूरा खत्म कर दिया। यार सही किया यार। 1 मोल क्लोरीन खत्म होते तो हाइड्रोजन कितना खत्म होना चाहिए था, 1। अपने क्लोरीन कितना खत्म करवाया, 20, तो हाइड्रोजन कितना खत्म होंगे, 20 खत्म होना चाहिए। कहां से लाओगे, है तो आपके पास 2 मोल्स, तो जिसको आपने लिमिटिंग माना वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात क्रिस्टल 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 क्लियर है। सच बोलो, कोई मिनिमम चिनन मिनन इफेक्टिव इनइफेक्टिव डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, लिमिटिंग कौन होंगे बोलो, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 रिएक्टेंट ये लिमिटिंग नहीं है, तो कॉमन कौन लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, हाइड्रोजन। मेरे को पहले ये करना चाहिए था, मैंने पहले हाइड्रोजन को चेक कर दिया। जो आंसर है उसे तो लास्ट पे चेक करना चाहिए था ना। मेरे को तो आंसर मिल गया इस केस में, आपको देख के ही पता चल गया यहाँ पर लिमिटिंग क्यों है भाई, क्योंकि मेरे पास तो क्लोरीन अनलिमिटेड है मगर हाइड्रोजन लिमिटेड है, इसलिए रिएक्शन रुक गया। आपने प्लीज और 1 मोल हाइड्रोजन डालकर तो देखिए, तुरंत 5 मोल्स हो जाएंगे। तुरंत कितना मोल्स हो जाएंगे, 5 नहीं 6 मोल्स हो जाएंगे। कितना होंगे बोलो, 6 मोल्स हो जाएंगे। मतलब लिमिटेड, आपने हाइड्रोजन को कम रखा, लिमिटेड रखा, और क्लोरीन को कैसे रखा, एक्सेस रखा। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है। इसीलिए इस घटिया लोग का नाम क्या पड़ गया बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। हम इसे एलआर नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे बोलो, एलआर। क्या कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, कोई चीज नहीं है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जल्दी छापो, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। जल्दी छपो यार, खत्म करना है आज लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी हाल में। डन, बहुत अच्छा, बिल्कुल असल क्वेश्चन। आइए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मुलाकात कर लेते। नहीं, पहले मैं लिखूंगा फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अच्छे ही होते हैं। एक कलर चेंज करके क्वेश्चन, कौन सा कलर लिया जाए, ये शायद अच्छा, फिर भी चलते। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास एक घटिया इंसान आया और आके उन्होंने एक मॉलिक्यूल दे रखा 3H2, ये बनाया, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी टेक्निकल फॉल्ट, इक्विलिब्रियम तो इस केस में आएंगे नहीं, कहेंगे तो क्वेश्चन टिपिकल चेंज हो जाएंगे। अब ये आ गया आपके पास 2NH। क्या क्वेश्चन आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है, मुंडेरा के बोलो। हाँ, ये T = 0 पे मैंने इसका 10 मोल्स लिया, इसका 50 मोल्स लिया, क्रिस्टल क्लियर। और आपको पूछा 50 50 100/2 50 कितना लिया बोलिए, 50 मोल्स, 50 मोल्स लिया। और आपको पूछा गया फाइंड द वेट ऑफ एमोनिया फॉर्म, फाइंड द वेट ऑफ NH3 फॉर्म। तुम्हें बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है अभी दूर से, ठीक है। नहीं, मेरे को तो दिखाई दे रहा है, तुम्हें पता नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया। चलो, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर आपको। बताइए 10 गिनने से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होंगे, N2। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अगर ये हाइड्रोजन हो तो बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि ये 50 नंबर बड़ा छोटा देख के आप देख रही हो, ऐसा बिल्कुल एक 30 जाएंगे भाई, 20 पर आ जाएंगे। मगर ये 50 अगर ये 50 चला जाते तो ये 50/3 खत्म होना चाहिए। और 50/3 कितना होंगे बोलो, बोलो यार,
15 3 से 45 होते हैं, तो 15 से 16, 16 से 16 पॉइंट समथिंग होंगे, ये तो 10 खत्म होगा कहां से? बिल्कुल अच्छे, बहुत बढ़िया, तो मतलब डाउट नहीं आना चाहिए यार। पहला काम, आओ हमें तो सॉल्यूशन पता है, फिर हम लोगों को ऐसे दिखाएंगे N2 + 3H2 इज इक्वल टू क्या बना बोलो? 2NH। बताओ ये क्या 10 मोल है, यह क्या 50 मोल से? आपको इक्विलिब्रियम या आयनिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बच्चे का मेन प्रॉब्लम था ये मोल की वजह से। इधर आइए, मैंने माना ये है लिमिटिंग रिएजेंट, मैंने माना यार दोनों है, किसी एक को तो मानना ही है, मान लिया। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है खत्म कर दो, उसे कर दिया। अब राफ पे आओ, मैंने राफ पे चला गया, ROUGH राफ। ये मैंने लिखा हाइड्रोजन कितना खत्म हुआ, नाइट्रोजन कितना खत्म हुआ। 3 हाइड्रोजन खत्म होंगे तो नाइट्रोजन 1 खत्म होंगे। यार देखो 3 हाइड्रोजन खत्म तो नाइट्रोजन 1 खत्म। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? आपने कितना हाइड्रोजन को खत्म किया? 50। तो लगाइए यूनिटरी मेथड, 1/3 50 हाइड्रोजन को अगर मैंने खत्म किया तो नाइट्रोजन कितना खत्म होंगे? 16 पॉइंट समथिंग। मुंडी हिला के बोलो हाँ। कितना बात क्रिस्टल क्लियर है? 16 पॉइंट समथिंग आएंगे। मतलब अगर आपने 50 हाइड्रोजन को खत्म करवा दिया होते तो 16 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन खत्म होना चाहिए। क्या है आपके पास? 10 मोल नाइट्रोजन। कैसे करवाओगे यार? 10 में से 16 नाइट्रोजन खत्म, तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने जिसे माना, ये और कुछ हो सकता है इस जिंदगी में, मगर पिंक कलर से करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? मुंडी हिला के बोलो हाँ। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो बोलने भी शर्म आना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? कौन है वो लिमिटिंग रिएजेंट? नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या 10 मोल्स था? मुंडी हिलाओ बोलो हाँ। ये कितना मोल था बोलो? ये 50 मोल्स था। ये अमोनिया का 3 इतना बड़ा कैसे हो गया? पता नहीं, रहने दो, ये 0 था इनिशियली। कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? ये। तो जो लिमिटिंग होगा वो खत्म हो जाएंगे। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है? भस्म हो गया। 10 मोल्स कितना हो गया बोलो? 0। इसका 1 मोल खत्म तो हाइड्रोजन कितना मोल खत्म होंगे? 3 मोल। तो 10 खत्म तो हाइड्रोजन कितना खत्म होंगे? 30 मोल खत्म होंगे। इसे आप लिखेंगे 50 - 30। कैसे लिखेंगे बोलो? 50 - 30। इसका मतलब है 50 था, 30 खत्म। कॉमन सेंस जिसके पास है वो कहेंगे 2 बचा हुआ है। यार बताओ एमोनिया कितना तैयार होंगे? बोलो एमोनिया कितना तैयार होंगे? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6, बहुत टाइम चला गया। बोलो सोचो एमोनिया कितना तैयार होंगे? 20 मोल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका डाउट कहां था? 20 जोर से आना चाहिए। ये 1 खत्म होंगे तो ये कितना बनेगा? 2। कितना खत्म हुआ? ये 10 खत्म हुआ तो कितना बनेंगे बोलो? 20 मोल्स। कैसे आया बोलो? आपने कहा नाइट्रोजन 1 खत्म तो एमोनिया कितना? यार इधर आ, नहीं आएगा। ठीक है, या तो आ सकता है NH3। नाइट्रोजन 1 खत्म तो एमोनिया कितना बनेंगे? 2। नाइट्रोजन 10 खत्म तो एमोनिया क्या 20 बनेगा? यही बताया आपने। सच बोलो क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तुमको लगा यार आपने तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट पे बताया, मेरे को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट पे बोलना भी है। पूछ सकते हो, मुंडे हिला के बोलो हाँ। आपके नाइट्रोजन के साथ इतना रिश्तेदार क्यों है नाइट्रोजन? आपने नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट पे क्यों बताया? आप हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट पे भी बता सकती हो। यार खुद बताओ, 3 हाइड्रोजन खत्म होंगे तो एमोनिया कितना बनेगा? 2 बनेगा। इसे स्टोशियोमेट्री कहते हैं। फिर से बोलो, 3 खत्म होंगे तो 2 बनेगा। तो 1 हाइड्रोजन खत्म होंगे तो कितना बनेंगे? 2/3। 3 से 2 खत्म, 3 से 2 बन रहा है तो 1 से कितना बनेंगे? 2/3। कितना एमोनिया आपने खत्म करवाया? तो 30 × 2/3 कितना आया? 20। कितना आया बोलो? 20। आप चाहे किसी की रेस्पेक्ट पे बताइए, आंसर तो वही आएगा जो आना चाहिए। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर?
सच बोलो, कोई डाउट? अब देखो हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट पे बताइए कैसे बताना। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है बोलो? 3 खत्म, तो एमोनिया कितना खत्म बोलो? सॉरी खत्म नहीं, एमोनिया 2 बनेगा। हाइड्रोजन 1 खत्म, तो ये कितना 2/3। और हाइड्रोजन आपने कितना खत्म करवाया बोलो? 30 खत्म करा। ये पिंक वाला, ये कौन सा कलर है? 2/3 इंटू 30, तो 2/3 इंटू 30 आपको पता चल गया 10 आया। देखो इसका 1 से इसका 2 बना, 10 से 20 बना। हाँ कितना हुआ? हाँ ठीक है यार, ये तो लो पास 20। कितना है? 20। क्या बात बोलो, इतना क्रिस्टल क्लियर है? टीचर का गलती नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इधर आओ, ये कितना होगा बोलो? 20 मोल्स। यार एक चीज बोलो यार, आपको क्या पूछा गया है? फाइंड द वेट ऑफ एमोनिया फॉर्म। एक एमोनिया का वेट कितना है? 1 मोल का वेट 34 ग्राम, सॉरी 17 ग्राम। 14 + 3 कितना होंगे बोलो? 17 ग्राम। 10 मोल का वेट कितना होगा? 170 ग्राम। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा है, मिड लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया कॉमन सेंस की तो बात है, आप कैसे अप्रोच करेंगे बोलो ऐसा क्वेश्चन? कैसे अप्रोच करेंगे बोलो? पहले आप किसी एक घटिया को लिमिटिंग रिएजेंट मान लेना, और लिमिटिंग रिएजेंट के मानने के बाद आपको चेक करना है क्या मैंने सही माना। मतलब मैंने जिसको लिमिटिंग मान लिया, क्या हालांकि वही लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे आपने पहले माना हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, आपने सोचा 50 हाइड्रोजन खत्म होंगे तो नाइट्रोजन कितना चाहिए होंगे? नाइट्रोजन 16 से ज्यादा चाहिए होंगे। है तो आपके पास 10 मोल, 16 कहां से लाएंगे? तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। आंसर मिल गया, ये लिमिटिंग नहीं हो सकता। तो कॉमन सेंस यस, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हालांकि इस केस में आपको पता चल रहा है बेटा कि क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, मगर एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको देख के नहीं पता चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे बोलेंगे 200 ml 5 मोलर एसिटिक एसिड रिएक्ट टू इट, 300 ml ये मोलर वो, तब आपको देखने में दिक्कतें होंगी। जैसे एक जेई एडवांस का क्वेश्चन हम लेंगे, उससे डिस्कस करके हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? और आप खुद से भी कर लोगे वो क्वेश्चन, 2021 का ही क्वेश्चन। इतना छापो, जल्दी छापो, 10 गिन रहा हूं मैं, 1 2 3, जल्दी। ये क्वेश्चन तो आपने कर दिया, आसान था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा। डन डन बेटा, कोई डाउट सच बोलो, लेवल अप कर दिया जाए। आप मेरे को ये पूछेंगे ठीक है लिमिटिंग रिएजेंट तो समझ में आ गया, मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने से फायदा क्या हो? मतलब आपका जिंदगी में लिमिटिंग रिएजेंट का काम क्या है? बहुत काम है, आइए वो चेक करके देखते हैं। जो क्वेश्चन नहीं अभी, हाँ चलो क्वेश्चन की तरफ से ही हम देखते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये मैंने बताया ना, उन्होंने बताया था। कितना होगा? 17 इंटू 20, 340 होगा, 340 ग्राम। यार आंसर से क्या देखते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं, आंसर थोड़ी मेरे को पता है। मैंने तो क्वेश्चन अभी अभी ये बनाया, 10-50 दे दिया, हो सकता है मैं 49 भी दे सकता था। और कौन बच जाएंगे बोलो? ये भी बच जाएंगे। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चन देख ले लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, आप मेरे को हेल्प करना क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होंगे। आइए क्वेश्चन 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 A B C D,
उन्होंने कहा 3 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 10 मोल्स बेरियम क्लोराइड। 3 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट, 3 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कितना मोल्स लिया मैंने, 10 मोल्स BaCl2। 10 moles BaCl2 are mixed. BaCl2 are mixed. Find the weight of barium sulfate form. पहले आप कोशिश कीजिए, फिर तो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा ही। बहुत अच्छा। बेरियम का एटॉमिक वेट 137 ले लेना, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक वेट दिया रहेंगे एग्जाम में। क्या आपको पता है रिएक्शन क्या होने वाला है? पता है? ये क्वेश्चन तो तभी निकल गया अगर आपको रिएक्शन नहीं आएंगे। और रिएक्शन आपको कैसे पता होना चाहिए? चिनन मिनन कॉमन सेंस या कुछ रटा हुआ रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन तो आप आसानी से कर लोगे, मेरे ख्याल से कुछ था ही नहीं सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है बोलो? BaCl2। BaCl2 का रिएक्शन होंगे तो पता है बेरियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में वो घटिया ने पूछा है। बेरियम सल्फेट होंगे तो क्या बनेगा बोलो? एल्यूमिनियम क्लोराइड यार, AlCl3 बनेगा। यही तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, एनायन एक्सचेंज। क्रिस्टल क्लियर। ये यार बैलेंस तो करना है, पहला काम ये होगा, फिर बैलेंस। आपको बैलेंस जितना अच्छे से आएंगे उतना ही क्वेश्चन आसान बनेंगे। और बैलेंस करने का इस दुनिया का सबसे अच्छा तरीका सुन लो, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब 1 पुट करके, 2 पुट करके, 1 करोड़ पुट करके चेक करना। क्रिस्टल क्लियर? बोलो कोई डाउट? रेडॉक्स पे आप बैलेंस सीखोगे, इस केस के लिए वो उसका वैलिडिटी नहीं है। टेक टेस्ट वंस इन अ वीक, ठीक है। चलो हो गया, यही होगा बैलेंस, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा बताइए आप लिमिटिंग रिएजेंट कौन होंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है जेई का, जेई लेवल का। ये 3 मोल्स है, ये 10 मोल्स, ये 0 है, ये 0। ये चला जाने वाला है, देखो एक्सपीरियंस कहते हैं इसे। हाँ बोलो क्या? BaCl2 लिमिटेड क्वेश्चन ही चला गया यार। ये नहीं, ये अप्लाई टू ऑल दिस पेज जब हो गया, इसे काटना चाहिए, फिर मेरे को इसे लेना चाहिए। रिएक्शन हमने क्या लिखा? Al2SO4। बोलो यार पूरा रिएक्शन बोलो, मैंने भूल गया। प्लस BaCl2 ये रिएक्शन होके ये 3 आएगा, 3BaSO प्लस 2AlCl। बताओ मैंने ये कितना यूनिट दिया था? ये इतना मोटा क्यों हो रहा है? ये कितना मोल था? ये एक बार ये 3 मोल्स था ना? हाँ ये। और ये कितना मोल्स था? 10 मोल्स था। और आपको पूछा गया लिमिट BaSO4 कितना बनेगा। तो क्या क्वेश्चन में आपको बताया गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये आपको सोचना है लिमिटिंग रिएजेंट हो गई है नहीं। ठीक है, हमारा पास तो खिलौना है, हम क्या करते हैं बोलो? किसी एक को लिमिटिंग रिएजेंट मान लेते हैं।
मैंने पहले इसको लिमिटिंग रिएजेंट माना। मैंने पहले किसको माना बोलो? इसको। मैंने देखा इसका 3 मोल खत्म होंगे तो बेरियम क्लोराइड कितना मोल खत्म होंगे? कितना? 3। इसका 1 मोल खत्म होंगे तो बेरियम क्लोराइड कितना खत्म होंगे बोलो? 3। तो 3 मोल खत्म होंगे तो बेरियम क्लोराइड कितना खत्म होंगे? 9 मोल्स। तो यह मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये खत्म होने के बाद ये 0 बन जाएंगे। अरे यार ये 1 मोल खत्म होंगे तो इसका 3 मोल खत्म होगा ना, तो 3 मोल जाएंगे तो 9 मोल जाएगा। आपने BaCl2 को क्यों लिमिटिंग रिएजेंट बताया? आप खुद सोचो, ये कितना मोल खत्म हो गया बोलो? इसका 1 रिएक्शन कर गया और इसका 9 भी। इसका 1 करेंगे तो 3, मतलब ये 3 तो कर गया, 9 खत्म हो गया, तो कितना पड़े रहेंगे? -9। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? मतलब ये जो आएंगे इसके साथ तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को एग्जामिनर बेरियम सल्फेट निकालने के लिए बोला था। खुद सोचो, ये 1 खत्म होता तो बेरियम सल्फेट क्या 3 बनते? ये कितना खत्म हो गया? 3 मोल। देखो आंखों से देखो कितना खत्म हो गया? 3 मोल। तो बेरियम सल्फेट कितना बनेगा? 3 × 3 बराबर 9 मोल्स बन जाएंगे। 9 मोल्स बन जाएंगे। ये 1 खत्म होता तो ये कितना बनते? 2। ये 3 खत्म होगा तो ये कितना बनेंगे? 6 मोल्स। सच बोलो यार, कोई डाउट? आपको पूछा गया फाइंड द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कितना बना बेरियम सल्फेट? 9 मोल्स इंटू 233 कर दो। ये 233 कौन है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। मैं कराया हुआ क्वेश्चन है, रटा हुआ आंसर है मेरा, इसलिए मैंने लिख दिया। बोलो कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? या तुमने BaCl2 के रेस्पेक्ट पे कर सकते हो? नहीं, कुछ मत लिखना, पहले सुनो। BaCl2 के रेस्पेक्ट पे भी आप सोच सकते हैं। मुंडीला के बोलो हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये कलर बहुत अच्छा है, इधर आओ। ये 3 से ये कितना बनेगा बोलो? 3 बन रहा है, मतलब 1 से 1 ही बनेगा। ये कितना कितना चला गया बोलो? 9 मोल्स। कितना बनेगा? 9 मोल्स। अरे यार 3 से 3, 1 से 1, 9 से 9 बनेगा। कौन? बेरियम सल्फेट 9 बनेगा। अरे 9 ही तो बना। 3 से कितना बन रहा है बोलो? 2 बन रहा है। तो 1 से 2/3 बन रहा है। 9 से 2/3 इंटू 9 बोले तो 6 मोल्स। अब किसी की रिस्पेक्ट पे भी कीजिए, यही केमिस्ट्री का एंजॉयमेंट है। क्या बात आपको सच बोलो क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट? जल्दी छापो। सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है और 10 सेकेंड के अंदर। ये कैलकुलेट मत करना अभी। इधर चलो। बोलो कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? डन डन डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमने अभी लिमिटिंग रिएजेंट का जिंदगी में एप्लीकेशन क्या है ये नहीं देखा, ठीक है। एप्लीकेशन हम 2 दिन में आज ही देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन के बाद। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सवाल कह रहा है, ऑजवाल्ड प्रोसेस पे अमोनिया तैयार हो रहा है। क्या कह रहा है बोलो? ऑजवाल्ड प्रोसेस पे अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड तैयार हो रहा है। हाँ हाँ, कुछ भी दे सकता है, ये भी सच है। आप कैसे याद रखोगे रिएक्शन? ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है। इसका एक ही जवाब, NCERT पे जितना भी रिएक्शन दे रखा है आपको याद रखना है। ये कैसे याद रखोगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पढ़ के, लिख के, देख के, रट के, यही है। NCERT के अंदर जितना भी रिएक्शन दे रखा है, हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये तो रटा हुआ होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर? और चिनन मिनन रिएक्शन देखो, फिजिकल केमिस्ट्री इतना टिपिकल रिएक्शन नहीं देता। जो आपने 9-10 तक रिएक्शन पढ़ रखे हो, नीट की बात कर रहे हो ओनली,
जेई में तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवांस में अगर बात करो, कॉपर फॉस्फाइड की कम्प्लेक्स क्या होगा, कलर क्या होंगे, नीट पे इतना टिपिकल रिएक्शन नहीं पूछा जाता। तो जाहिर सी बात अब याद रखोगे कुछ रिएक्शन, अब 9 10 पे जितना भी रिएक्शन पढ़ रखे हो अब तो उससे कम चल जाएगा। जैसे ये नाइट्रिक एसिड पूछा है, उन्होंने कहा NH3 को NO पे कन्वर्ट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? बोलो NO पे कन्वर्ट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बोलो और क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको पता होना चाहिए रिएक्शन। उन्होंने कहा मेरे पास 5 मोल्स NH3 है तो 6 मोल्स O2 भी है। उन्होंने क्या कहा? बोलो उनके पास 5 मोल एमोनिया है तो 6 मोल्स O2 भी है। पूछा गया बताइए कितना NO बनेगा। पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? बोलो बोलो, अभी भी बताया। बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है रटा हुआ होना चाहिए बैलेंस। ये शायद 4 NO होंगे, ये शायद 6 H2O। एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सही रटा था या शायद तुम्हें सही रटा है। सही लिखा। चाहिए अगर आपको रटा हुआ नहीं है तो 1-2 साल पे आंसर बिल्कुल आ जाते। क्रिस्टल क्लियर। क्यों ये कहा? क्योंकि बैलेंस टिपिकल है। देख लिया आपने? मुंडी हिला के बोलो हाँ। यार बताइए लिमिट, आप आंसर करो, मैं क्यों? बोलो आंसर कितना बनेगा। मैं रेस्ट लूं 1 घंटे तो मैं जवाब दो। नहीं, पूरा आंसर बताना है कितना ग्राम NO बनेगा कैलकुलेट करने के बाद। सच में कोई लिमिटिंग नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुमने कहा क्वेश्चन गलत है। जल्दी बोलिए। फाइव टू 6 क्वेश्चन और कराना है, जल्दी बोलो। रहने दो। क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए? किसी एक को लिमिटिंग मानना है। मुंडी हिला के बोलो हाँ मान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। अच्छा कलर नहीं है, चूज करने दो अच्छे जैसे। ये अच्छा है, मैंने माना ये लिमिटिंग रिएजेंट। कौन किसको माना? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे माना? इसको शक्ल देख के अच्छा लगा तो मान लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यार जो लिमिटिंग रिएजेंट होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो ये 5 मोल को मैंने पूरा खत्म करवा दिया। फिर मैंने सोचा यार ये अगर एमोनिया एंड ऑक्सीजन के अंदर कंपेयर करके चेक करना चाहिए ऑक्सीजन कितना है। एमोनिया अगर अच्छे से देखो यार, रब पे चला जाओ, कंफ्यूज मत हो। इधर देखो प्लीज, आप देख लो, ये 4 मोल खत्म हुआ तो 5 मोल ऑक्सीजन खत्म होना चाहिए। अगर एमोनिया 4 मोल्स खत्म है तो ऑक्सीजन 5 मोल्स खत्म होना चाहिए। मुंडी हिला के बोलो हाँ। अगर ये 1 मोल खत्म है तो ये 5/4 मोल्स खत्म होना चाहिए। फिर बोलो हाँ। यार तुमने माना ये लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब तुमने तो 5 का 5 मोल ही खत्म करवा दिया। मुंडी हिला के बोलो हाँ। तो तुमने जैसे लिखा यहाँ पर 5 मोल्स एमोनिया खत्म होंगे तो ऑक्सीजन कितना खत्म होना चाहिए? बोलो 25/4 बोले तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। यस नो?
क्या आपके पास अमोनिया है 6 पॉइंट समथिंग, ऑक्सीजन है, ये सुनो, नहीं है। कितना है ऑक्सीजन आपके पास? 6 मोल, मगर आपको चिनन मिनन ज्यादा लगा 6 मोल से, तो जिसको आपने लिमिटिंग रिएजेंट माना वो इस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, एलआर तो नहीं हो सकता। डिसीजन टेके, एलआर इन स्त्री नहीं है। सच बोलो, कोई डाउट? सच बोलो, यहां तक कोई डाउट? आप क्यों डाउट, क्यों दिक्कतें कहां आई थी? आप बताइए, प्रॉब्लम कहां आई थी? क्यों ऐसा, कौन सा लॉजिक से आप सोचोगे? खुद सोचो, ऐसे करने की तो मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। खुद सोचो, ये तो यूनिटरी मेथड लगा हुआ। 4 से 5 जा रहा है तो एक में 5/4 जाएंगे, और 5 से कितना जाएंगे? अब यूनिटरी मेथड यूज करोगे। अब ऐसे कैसे सोच गए? 4 से 5 जा रहा है तो 5 से 6 जाएंगे, एपी थोड़ी ना है सब कुछ। क्लियर? एक मैथमेटिक्स। हाँ तो इंक्रीज, ऐसा बात बिल्कुल मत करना, तुम लाइव हो, याद रखना, पूरा दुनिया के सामने पता चल जाएगी यार एक इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, तो क्या है बोलो। फंक्शन ऐसे तो थोड़ी होते हैं, बोलो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हर एक टर्म एक इंक्रीज होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? अब परसेंटेज की रेस्पेक्ट पे देखना है। 4 से 5 हुआ, एक इंक्रीज हुआ, इसके मतलब ये थोड़ी ना 5 से 6 होगा। 4 से 5 आया, 1 से 5/4, 5 खत्म होंगे तो कितना आएंगे? किससे निकाला बोलो? यूनिटरी मेथड। और निकालने के बाद तुरंत डिसीजन निकाल दिया। डिसीजन कैसे आया बोलो? ये यूनिट, ये कौन बोलो? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो नहीं सकता। डिसीजन जैसे आपने ले लिया तो बोलने भी आपको, अभी बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सच बोलो नहीं आ रहा है। आप खुद सोच के देखो यार, ये तो एलआर नहीं है, तो एलआर कौन है? कौन होगा बोलो एलआर? चलो हाँ, इसे ही लो, ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। रेड लिया, फिर भी ये आ गया, ये आ गया आपका कौन सा बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये क्या हो जाएंगे प्लीज बताइए? 0। आइए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर आप रखोगे ऑक्सीजन, यहाँ पर आप रखोगे एमोनिया। मुंडी हिला के बोलो हाँ। ऑक्सीजन अगर 6 खत्म, ऑक्सीजन अगर 5 खत्म होंगे तो एमोनिया कितना खत्म होंगे बोलो? 4। अरे यार यहां से देख के 5 ऑक्सीजन खत्म तो एमोनिया 4 खत्म। बातें क्रिस्टल क्लियर। आपने कितना ऑक्सीजन खत्म करवाया? 6। यार देखो, 1 खत्म होंगे तो ये कितना खत्म हो जाएगा? जल्दी बोलो। 4/5। तो ये 6 मोल्स अगर आप खत्म करवाओगे तो ये कितना आएंगे बोलो? 24/5। ये दोनों केस पे एक ही आ रहा है? नहीं नहीं भाई, एक नहीं, तो 25/4 था और ये 24/5। इसका मतलब कितना आया भाई? 4.8। कितना आया बोलो? 4.8। यार देखो 24/5 आप ऐसे डिवाइड नहीं करोगे। मैंने 4.5 तुरंत कैसे लिख दिया? 24/5 था, 5 को मैंने लिखा 10/2। सॉरी, अरे यार ऐसे लिख सकता हूं 5 को मैं 24 × 2 डिवाइडेड बाई 10। यार 5 2 से कटोगे 5 आएंगे, तो 5 को लिखेंगे 2/10। लिखने से फायदा क्या हुआ? ये 2.4 × 2 4.8 तुरंत आ गया। क्रिस्टल क्लियर। क्या है आपके पास एमोनिया 4.8? यार 5 मोल से तो नहीं क्यों कह रहे हो? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कितना खत्म हो जाएंगे? 4.8 खत्म होंगे। कितना पढ़ा रहेंगे? सॉरी 0.2 पढ़ा रहेंगे। 1.2 कैसे यार? 4.8 खत्म हो जाएंगे। ये तो 0 हो गया, इसका 4.8 खत्म होंगे। खत्म कितना होंगे बोलो? 4.8। ये मैंने लिख दिया खत्म हो जाएंगे। यार इसका 4 खत्म होगा तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से कितना बनेगा बोलो? 4। 1 से कितना बनेगा बोलो? अब इधर आओ, ऑक्सीजन से NO बना रहा हूं। 5 O2 खत्म होंगे तो NO4 बनेगा। 1 खत्म होंगे तो बस बस यार बस इंटू 6 कितना आया बोलो? 24/5 जो कि 4.8। यार कितना घटिया इंसान हो मैं, मेरे को आज पता चल गया। 4 से 4 खत्म हो रहा है, 1 से 1 खत्म होगा, 4.8 से 4.8। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं था, यहां से ही आंसर आ रहा था। यार इसे देखो 4, ये भी तो 4 ही है, तो ये 4 खत्म होंगे तो वो 4 बनेगा, 1 खत्म होंगे तो 1 बनेगा। इससे कितना खत्म हुआ था? 4.8, तो घटिया 4.8 ही बनेगा। इसकी क्या जरूरत था इसको कैलकुलेट करने का? रहने दो, कर लिया। क्रिस्टल क्लियर। बोलो कोई डाउट? जल्दी छापो। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। नीट पे जनरली इतना पूछा नहीं जाता लेवल, फिर भी अब देखो डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना?
कॉन्सेप्चुअली था। चलो एक टफ क्वेश्चन कर लिया जाए लॉजिकली, चलो कर लिया जाए। 10 इजी क्वेश्चन से तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा, डन। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छे से देखना, आप खुद बताना क्वेश्चन कितना लेवल है, कितना टफ है। जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन के अंदर हम बहुत कुछ चीजें डील कर सकते हैं। बातें वही होंगे जो आपने पढ़ रखा है। क्लियर? आप देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद H2SO। एल रिएक्ट्स विद H2SO। एल रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बोलो H2SO। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है H2SO को टू फॉर्म यार FORA, टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल्स एंड हाइड्रोजन। इतना क्रिस्टल क्लियर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यार ये 2020 या 2021 का क्वेश्चन होगा, मेरे पास साल ये नहीं लिखा, ये मेरे को अभी याद नहीं, मैं 2020 या 21 इन दोनों में कहीं एक साल है। द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट इन लीटर? इन लीटर मतलब आपको लीटर पे ही आंसर रखना है। एट 300 केल्विन 1 atm pressure. At 300 Kelvin temperature, 1 atm pressure. When 5.4 gram aluminium and 50 ml 5.0 molar sulfuric acid is taken for the reaction. और ये नेट क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल एनालिटिकल टाइप। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ के ये तो डिफाइन करो क्वेश्चन कहां से आया है, इतना देखना है। यार उन्होंने कहा एल्यूमिनियम एक घटिया इंसान है, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बहुत अच्छा है, और करने के बाद एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन दे रहा है। मतलब उन्होंने बताया ही दिया यार कि रिएक्शन क्या होने वाला है, प्रोडक्ट क्या होने वाला है। ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए था, मगर उन्होंने बोल दिया। और इस क्वेश्चन के बच्चे के लिए खास कंफ्यूजन होते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ H2SO4 रिएक्शन करने के बाद वाटर तैयार होगा या हाइड्रोजन तैयार होगा। बच्चे का कंफ्यूजन यह है, ये तो पता है एल्यूमिनियम सल्फेट और H2SO4, सॉरी एल्यूमिनियम एंड H2SO4, बच्चों को तो इतना पता होता है एल्यूमिनियम सल्फेट होंगे, एल्यूमिनियम को तुम H2SO4 दोगे, क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट, मगर साथ में हाइड्रोजन बनेगा या वाटर बनेगा। ये कंफ्यूजन बच्चे को रहती। उन्होंने खास तौर पे कंफ्यूजन दूर कर दिया। उन्होंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट होंगे एंड हाइड्रोजन होंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड? उन्होंने पूछा है जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताना। भैया रेड कैसे हो गया, अपने आप चेंज हो रहा है भूतिया, इधर आओ, ठीक है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, कलर तो मेरे को वही चेंज करना था, कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होंगे। उन्होंने हिंट दे रखा यार, देखो 300 केल्विन 1 atm प्रेशर। मैंने सोचा यार प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम पूछा है, PV इज इक्वल टू nRT, ये बताया था आपको, PV इज इक्वल टू nRT, ये कॉमन केस है, हर केस पे यूज होगा, नीट का क्वेश्चन के भी। PV इज इक्वल टू क्या था बेटा, बोलो nRT। क्या मेरे को उन्होंने टेम्परेचर बता दिया, हाँ भैया 300 केल्विन, उन्होंने प्रेशर भी बता दिया 1 atm, आर का वैल्यू तो मैं घर से ले जाता 1/12, उन्होंने बता दिया था, हालांकि मैंने नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया था आर का वैल्यू 0.082 रखना। उन्होंने क्या बताया था, बोलो आर का वैल्यू 0.082 रखना। ठीक है, आर का वैल्यू मैं अगर एन निकाल लूंगा तो भी अपने आप आ जाएगा। मुंडी हिला के बोलो हाँ। PV इज इक्वल टू nRT, मेरे को वॉल्यूम टेम्परेचर देखो, प्रेशर टेम्परेचर मैंने देख लिया, मोल तो मैं पूछ, मोल तो निकल गया, तो कौन निकल जाएंगे, बोलो वॉल्यूम निकल जाएंगे। इतना स्केलेटन, सिग्मा स्केलेटन क्रिस्टल क्लियर है। सोचा कैसे किया, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत देखा क्वेश्चन का रिएक्शन क्या होंगे, फिर उन्होंने पूछा वॉल्यूम क्या होंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने सोचा PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि मेरे को दिखा प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो वॉल्यूम PV इज इक्वल टू nRT से निकल जाएंगे। यार इतने कौन से सोचने वाले बात है, इतना बस सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। फिर उन्होंने कहा 1 atm प्रेशर when 5.4 एल्यूमिनियम एंड 50 ml H2SO4 रिएक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ये जो शब्द दे रखा है ना, ये आप कल पढ़ोगे जब कंसेंट्रेशन टर्म होंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें आएगी 1/4 मोल्स। आप क्या एज्यूम कर लो, बोलो अभी 50 ml ना पढ़ के क्या एज्यूम करो, बोलो क्वेश्चन को 1/4 मोल्स H2SO4 दे रखा है। क्रिस्टल क्लियर। क्या बताया, बोलो आप 50 ml 5 मोलर नहीं कह सकते, ये अब कल पता चल जाएंगे। इसे 1.4 कैसे लिखा, क्यों लिखा हमने यार, इसे 1.4 क्यों लिखा, कब पता चल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास पे। अभी आपके लिए क्वेश्चन 50 ml 5 मोलर नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, 1/4 मोल H2SO4 इज टेकन। आइए, एक बात तो पता चल गया, बहुत बातें हो गया, क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। एक बात देखो, आप तो इतना तो कर ही लोगे, मेरे तो इतना विश्वास है। H2SO4 रिएक्ट करने के बाद क्या आएंगे, बोलो एल्यूमिनियम सल्फेट। अरे यार, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कौन आएंगे, बोलो हाइड्रोजन आएंगे। एक बात तो पक्का है, बैलेंस तो करना ही होंगे, बैलेंस तो करना ही होंगे। बोलो बैलेंस कैसे करोगे यार, एक चीज देखा मैंने, सल्फेट यहाँ पर हाँ कितना होंगे, बोलो एल्यूमिनियम के पहले 2 आ जाएंगे और हाइड्रोजन के पहले, सल्फेट के पहले 3 आना चाहिए, तो हाइड्रोजन घटिया इंसान के पास भी 3 आएंगे। खत्म बैलेंस, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बैलेंस खत्म हो गया। फिर मैंने देखा, अच्छा एटॉमिक मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है बेटा, 27। एल्यूमिनियम का मोलर मास ये दे दिया था, मैंने भूल गया लिखने में। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होंगे, बोलो 27। बताओ कितना मोल एल्यूमिनियम है T इज इक्वल टू 0 पे, कितना 5.4 है वो, 5.4। तो आप क्या करोगे, बोलो 5 अरे यार 5 को कैसे, ये कितना आया, बोलो 5.4 डिवाइडेड बाई 27। आपको पता है ना, ये पॉइंट ऐसे चला जाता, ये ऐसे आते, बोलो क्या आएगा, सीधा दिखाई देना चाहिए आपको 2/10। कितना लिखना, बोलो 0.2 नहीं लिखोगे, कैलकुलेशन आप फ्रैक्शन पे करोगे हमेशा, क्योंकि पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे। मान लो आप खुद सोचो 0.082 इंटू 1 करोगे, सॉरी 1 करोड़ नहीं, इंटू 88, दिक्कत हो जाएंगे कैलकुलेशन में। आप किस में रखोगे, बोलो फ्रैक्शन पे। भैया 0.82 को कैसे लिखोगे, बोलो 82/1000। 0.082 ना लिख के 82/1000 लिख लो, फिर कट जाएंगे 42/500, फिर कट जाएंगे, ऐसे करते करते। बातें क्रिस्टल क्लियर है। कितना आएंगे, बोलो 2/10। सल्फ्यूरिक एसिड कितना आएंगे, मुंडे हिला के बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड कितना दे रखा है, 1/4 मोल्स। 1/4 मोल्स, भैया 1 क्यों नहीं आया, ये 0 है, ये 0 है। पहला काम क्या करना चाहिए, बोलो डिसीजन लेना है। T इज इक्वल टू 0 पे ये था 1/5 मोल्स, ये था 1/4 मोल्स। पहला काम हमें करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये सोचना। क्या काम, बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये सोचना। वैल्यू याद रख लो बेटा, अभी 1 सेकंड के लिए कि मैं स्लाइड चेंज कर पाऊं। बोलो कैलकुलेशन क्या था, 2 एल्यूमिनियम था प्लस
3H2SO4 था। अरे यार बोलो, यहां से कौन बन रहा था? Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3 प्लस कौन बना था बोलो? 3H2 था ना। ये कितना था एल्यूमिनियम? कितना मोल था एल्यूमिनियम? 1/5, और ये था 1/4। T इज इक्वल टू 0। गलत नहीं बोलना भाई, ये वैल्यू सही रखना, ये तो कैलकुलेशन पे गलत आंसर आ जाएंगे। ये रेड हो गया, देखा आपने आप। इधर आओ यार, पहला काम क्या करना चाहिए बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट मार्क करना। आइए कलर चेंज करके हम लिमिटिंग रिएजेंट को देखते हैं। बोलो पहले किसको माना जाए लिमिटिंग रिएजेंट? एल्यूमिनियम को मान लो एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। आइए चेक करते हैं एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट। यार कैसे पता चले? प्लीज अब आप घर जाके बेटा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन खुद से कर ले। बहुत क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने का, टेस्ट भी लूंगा अलग से। अब मेरे को मदद करना यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बोलो पहले जो मैं पूछ रहा हूं आपका दिमाग के अंदर और ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग सेट हो जाएंगे। एल्यूमिनियम कितना खत्म होंगे? 2 खत्म होंगे तो H2SO4, 3 खत्म होंगे। बात सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। आपने बोलो, आप क्या करना है? मेरे को मदद करो यार। बिल्कुल 1/5 में चेक करना है, तो 1 खत्म होंगे तो ये 3/2 होंगे। कितना खत्म बोलो? बहुत बढ़िया। 1/5 खत्म होंगे तो ये कितना आएंगे बोलो? 3/2 इंटू 1/5, ये कितना आया बोलो? 3/10, मतलब 0.3/10, बस 3/10। क्या एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता? सच बोल के दिखाओ, क्या एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है? यस नो बोलो। तुम क्या चेक कर रहे हो? बोलो एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। आपको क्या लगा? सॉरी 0 नहीं, 0.3 पढ़ा नहीं भाई। ठीक, 0.3, 3/10 का मतलब क्या है बेटा? 0.3। बताओ क्या एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट मैंने माना सही माना या गलत माना? सही है, कोई डाउट? गलत है, घटिया इंसान, गलत है। कितना H2SO4 है आपके पास? 1/4 बोले तो 0.25, 1/4 बोले तो हाँ, तो क्यों बोला आपने सही है? तो ये तो गलत है यार, तो ये तो जरा सा गलत है। अरे यार फिर से रेड आ गया, ये जरा सा गलत है, क्योंकि आप अगर इसको पूरा खत्म करवाओगे तो H2SO4 0.3 चाहिए, मगर जेईई एडवांस ने क्या दे रखा था? 1/4 दे रखा था, तो बिल्कुल सही नहीं था ये। तो बताओ किसको चेक करना है? H2SO4 को। तो बात कंफर्म हो गया भाई, तू लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यही है लिमिटिंग रिएजेंट, और खेलना कूदना इसके साथ ही है। बोलो क्या आएंगे? ये खत्म होकर कितना आ जाएगा बोलो? अरे यार ये खत्म होकर बोलो कितना आ जाएंगे? 1/4 खत्म होके बोलो 0 आ जाएगा। बोलो एल्यूमिनियम कितना खत्म होंगे? बस देखो जेईई का क्वेश्चन, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेशन के लिए भी नहीं। एल्यूमिनियम यहां रखना है, H2SO4 यहां रखना है ना? आपने क्या कितना खत्म करवाया बोलो? अगर ये 3 खत्म होते तो एल्यूमिनियम 2 खत्म होंगे, ये 1 खत्म होंगे तो ये 2/3, और ये हाँ बोलो बोलो। भैया पहले तो रिएक्शन होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। हाँ अभी तो H2SO4 पता चला, एल्यूमिनियम को तो मैंने पहले चेक करके देखा, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। हाँ हाँ, प्रोडक्ट को निकालेंगे, हमें तो यही निकालने के लिए बोला था, जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? Pv इज इक्वल टू NRT करके, P दिया था, P दिया था, T दिया था, R तो पता ही है, N तो यहां से निकल के आएगा। N का वैल्यू पुट करो, Pv इज इक्वल टू NRT, क्वेश्चन सॉल्व। क्रिस्टल क्लियर? आओ इधर आओ। 1 खत्म होंगे तो ये कितना बनेगा बोलो? 2/3 बनेंगे। अब यार खुद बताओ, 1 खत्म होंगे 2/3, कितना खत्म किया आपने H2SO4? 1/4 खत्म किया। 1/4 खत्म किया तो ये कितना बनेगा बोलो? ये 1/4, मतलब ये कितना खत्म होंगे बोलो? ये 1/6 मोल खत्म होंगे। एल्यूमिनियम कितना खत्म होंगे बोलो? 1/6। क्या पॉसिबल है? हाँ 1/5 बड़ा होता है 1/6 से, कितना खत्म हो जाएंगे? सही किया ना मैंने कैलकुलेशन? 2/3, हाँ सही किया शायद, 1/4 मल्टीप्लाई करके, हाँ 1/6 खत्म हो गए। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, 1/5 बड़ा है 1/6 से, तो है मेरे पास एल्यूमिनियम। यार 2 एल्यूमिनियम खत्म होंगे यार, इससे मेरे को तो एल्यूमिनियम सल्फेट निकालने की जरूरत नहीं था। क्यों नहीं था? एग्जामिनर पूछा ही नहीं,
उन्होंने पूछा जो गैस निकल रहा है उसका वॉल्यूम बता, तो मेरे पास तो गैस कौन है, हाइड्रोजन। तो खुद सोचो, मैंने देखा ये 3 खत्म होंगे तो ये 3 बनेगा। मुंडी हिला के बोलो हाँ सच है, ये 3 खत्म होंगे तो ये 3 बनेगा। इस घटिया ने कितना खत्म हो गया, यही आपने बताया था। तब आप लिमिटिंग रिएजेंट क्यों चेक कर रही हो, आपने बताया था ना मेरे को, आपने लिमिटिंग रिएजेंट क्यों चेक करा। मैं यहां से सीधा प्रोडक्ट निकाल लूंगा, H2 से हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, वही कर रहा हूं मैं। 3 से कितना बन रहा है बोलो, 3 बन रहा है, तो 1/4 खत्म हुआ है। 1/4 ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यही पूरा खत्म होकर 0 हुआ, तो बोलो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 1/4। बिल्कुल सही बताया आपने, 1/4 मोल से बन गया। सच बोलो क्रिस्टल क्लियर। मैं इससे भी चेक कर लेता हूं, हालांकि जरूरत नहीं था। बेटा इधर देखो, 2 से कितना बन रहा था, 3। सच बोलो 2 से कितना बन रहा था, बोलो 3। 1 से कितना बनेगा, बोलो 3/2। और घटिया कितना चला गया, बोलो 1/6 चला गया। 3/2 इंटू 1/6, शर्म आ रहा है, कैलकुलेशन भी 1/4। देखो कितना लॉजिकल है। क्या क्वेश्चन टफ लगा आपको, बिल्कुल नहीं। 1/4 मतलब ये कितना बनेगा, बोलो 1/4 मोल। सच बोलो कोई डाउट नहीं है। अब तो मजा आ गया, क्वेश्चन बन गया। PV इज इक्वल टू A0 T। T कितना दे रखा था, 300 केल्विन। 300 केल्विन। R कितना दे रखा था, 0.082। N कितना निकल के आया, बोलो 1/4। प्रेशर कितना दे रखा था, 1 atm। वॉल्यूम आराम से निकल जाएंगे। क्या बात क्रिस्टल क्लियर। 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का नेट बेस्ड क्वेश्चन था जेई का। बोलो कोई डाउट यार, कैलकुलेशन खुद कर लोगे, कर ही लेते हैं यार, कौन सा बड़ा है हो गया। इधर आओ, n कितना आया 1/4, ये कितना आया बोलो 0.082 इंटू 300, यही आया। p तो 1 हो गया यार, निकालो घटिया इंसानों को। इसे कटोगे तो क्या आएंगे, बोलो 0.4 से कटना, 4 से तो नहीं जाएंगे, 2 आएंगे। 0.02 से कट रहा ना, 2 से कटा, 2 4 2 1 4 1 यार, 4 1 ठीक है। फिर इस 200 काटा कितना आया, बोलो 150 आया, बहुत अच्छा। तो V इज इक्वल टू कितना आया, 0.041 इंटू 150, यही आया। और ये इसमें यूनिट आएंगे, बोलो लीटर पे आएंगे। बताओ कैसा होगा। 15 इंटू 4 कितना आया, बोलो 600। 15 इंटू 15 6 150 इंटू 4 कितना आया, बोलो 600। 4 नहीं, यहाँ पर 40 करना होगा क्योंकि 41 है, लगभग 600। कितना, 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3। हाँ 1/12 भी लिख सकते हो, अब 1/12 भी लिख सकते हो। बेटा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये नेट बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर ABCD चेक करना नहीं था हमें। जेई एडवांस ने जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर नेट बेस्ड, इंटीजर बेस्ड, मतलब आपको वैल्यू पुट करना है जो आंसर आएंगे। अगर आप 1/12 लेते और 0.082 लेते, वैल्यू में चेंज आता है, डेफिनेटली आता, चिन्ह मिलन चेंज होंगे। और ऐसा रिस्क तो मैं एडवांस की क्वेश्चन के साथ ले नहीं सकता। क्रिस्टल क्लियर। ताकि इतना करने के बाद नंबर नेगेटिव चला जाए, इतना रिस्क भाई कोई नहीं लेंगे। तो 0.082 जो लिखा था वहां पर, उन्होंने कहा 0.082 लेना है, मैंने वही लिया। क्रिस्टल क्लियर। अब चेक कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन नहीं ये कर लेना। बोलो यहाँ पर कोई डाउट, ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएंगे वही आंसर होगा। लीटर में पूछा था, कर लो जल्दी छापो। लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएंगे आज और एक क्वेश्चन के साथ। $6.15 आएगा, ठीक है। कितना आएंगे बोलो, ये कैलकुलेट 6000 तो नहीं लिखा, 6.15 लीटर। फिर यही आंसर था जेई का। चेक कर लेना भाई 6.15 आ रहा है क्या नहीं। हाँ हाँ 6 पॉइंट तो आ रहा है, 15 ये तो पता चल रहा है। 600 इंटू 3 पॉइंट हटा दो, ये 6.0 तो यहाँ से ही आ रहा था, यही था आंसर की। चलो इतना हो गया। बोलो क्या क्वेश्चन टिपिकल था, सच बोल के बोलो। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आसान नहीं था। देखो थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ गया, मगर क्वेश्चन के फॉर्मेट वही है। आप ये वाला बात आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। 50 ml 5 मोलर को हमने 1/4 मोल्स क्यों लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मोल्स आ जाता है। जब मोलारिटी पढ़ाएंगे तब देखेंगे। इतना क्रिस्टल क्लियर है आपको, सच बोलो क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लास पे चलो, नेक्स्ट क्लास नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का। ये दो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा लगातार, जो क्वेश्चन ये आप याद रखोगे। बेटा एक चीज बताओ, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ क्या बनेगा? नहीं, यही गलत, मेरे को पता था यही करेंगे आप। ये डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजन कितना है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके पहले आप CO बनाओगे। किसको बनाओगे? इसका नाम है सिर्फ मोनो बोलो नहीं, कार्बन मोनो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और है फिर ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बोलो? CO2 गैस। इतना बात क्रिस्टल क्लियर। आप अगर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जिंदगी में कभी नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे पहले बोलो? कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर अरे वाह कार्बन मोनो। अच्छा एक मिनट, बहुत अच्छा चीज सीख लिया। अरे यार इधर आओ, कार्बन से आप क्या बनाओगे बोलो? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर क्या बनाओगे बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड। यार एक चीज सुन लो, अगर उन्होंने शब्द मेंशन कर दिया एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, तब तो बात अलग होगी। एक्सेस ऑक्सीजन होंगे तो क्या बनाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि खुद सोचो यार, एक्सेस ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना था आपने ऑक्सीजन एक्सेस रखा, तो कॉमन सेंस की बात है वही ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन होके CO2 बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन अगर एक्सेस, ये शब्द अगर एग्जामिनर आपको दे रहा है तो आप क्या बनाओगे बोलो? ये आप बनाओगे CO2। क्रिस्टल क्लियर। एक्सेस दे रखा है तो डायरेक्ट CO2 बना दो, क्लियर? नहीं तो ये बना दो, क्रिस्टल क्लियर। सच बोलो यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? यार फिर से वही आ रहा है, रेड रेड। बोलो यहां तक कोई डाउट? इसे हटाए, क्वेश्चन लिखो। एग्जामिनर कहा मेरे को, मैं नेक्स्ट क्लास में भी ये कराऊंगा, 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रहा है। उन्होंने पूछा फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। उन्होंने ऐसे नहीं पूछेंगे, उन्होंने पूछेंगे फाइंड द मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे को यह पता करना चाहिए यार इस रिएक्शन में कौन फॉर्म होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इधर मेरे को तो भाई पता है, पहले तो मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए क्या बनाऊंगा बोलो? CO बनाऊंगा। बताइए क्या आपके पास 12 ग्राम कार्बन बोले तो 1 मोल कार्बन था? मुंडी हिला के बोलो हाँ। और ये ऑक्सीजन कितना मोल था आपके पास? 1 मोल ही था यार ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं था। खुद बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया यार? कौन पूरा खत्म होगा, कार्बन या ऑक्सीजन? बोलो बोलो यार बोलो, कौन पूरा खत्म? कार्बन पूरा खत्म होंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि ऑक्सीजन पूरा 1 खत्म होगा तो कार्बन का 2 मोल चाहिए था, वो आपके पास है नहीं। कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट, और बातें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको लिमिटिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से आ गया। मुंडे हिला के बोलो हाँ आ गया। यार ये 1 मोल पूरा खत्म होकर 0 हो जाएंगे। ये कितना खत्म होगा बोलो? बोलो यार, ये हाफ हो जाएंगे। खत्म कितना हुआ? 1/2। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा बोलो? कितना बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड? 1 ही बनेगा। तो इतना टाइम क्यों ले रही हो यार? सही तो बोल रही हो। 1 मोल से 1 बन रहा है, आधा मोल से 1 बन रहा है, तो इसका आधा गया तो 1 ही बनेगा। कितना बनेगा बोलो? 1 मोल बनेगा। यहां पर सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है, ये 1 मोल बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। यार एक चीज बताओ, 1 मोल बन गया, बताइए क्या क्या बना है आपके पास? बोलो क्या बना है आपके पास? आपके पास अभी क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है बोलो यार? 1 मोल है। यार क्या आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी नहीं? हाँ भाई 1/2 मोल ऑक्सीजन लेफ्ट है, अनरिएक्टेड है। अरे यार बोलो हाँ, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन आपके पास है या नहीं है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? अरे क्या ये रिएक्शन अभी के लिए पॉसिबल होगा? क्या ये रिएक्शन अभी के लिए पॉसिबल होगा? बिल्कुल सही होगा, होगा भैया होगा। एक बात, 1 मिनट बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा बात सुनो, कार्बन खत्म हो गया, कौन बना आपका? ऑक्सीजन बचा है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपका दुश्मनी क्या है? ये भी तो 1 मोल बचा है। आपने नोट किया
कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल, मैंने किसके साथ रिएक्शन किया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का, मतलब जो दोनों बच गए थे। तो क्या दिक्कत है आपका? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या CO2 बनेगा? हाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था आपके पास? 1 मोल, और ऑक्सीजन आधा मोल। सच बोलो क्या नजर आ रहा है? ये 1 खत्म होके कितना हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे? ये भी 0 हो जाएगा। तो सोचने की बात क्या है? ये कितना बनेगा? 1 मोल। तो फाइनली आपके पास कितना कार्बन मोनोऑक्साइड होगा? फाइनली यू हैव नो CO, नो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओनली CO2, और वो भी 1 मोल। क्या सच बोलो क्वेश्चन क्लियर? कैसा लगा बोलो ये क्वेश्चन? अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था ना। पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं बनाओगे। पहले आप क्या करोगे? कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ो, जोड़ने के बाद ये चेक करके देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है नहीं, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है या नहीं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो मजा कर लो। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड है तो है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप क्या करोगे बोलो? आप ऑक्सीजन का फिर रिएक्शन करो। ये रिएक्शन तो यार तब भी हो पाएगा ना, यहाँ पर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड बचा हुआ है और यहाँ पर आधा मोल ऑक्सीजन था। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, अगर ऑक्सीजन मान लो यहाँ पर नहीं था, तो आधा मोल ऑक्सीजन लेता तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन ही नहीं होता। क्या बात सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है? किसी का कोई डाउट, चिनन मिनन डाउट भी नहीं है ना? अच्छे से बोलो। क्योंकि अगर आपके पास ये वाला ऑक्सीजन प्रेजेंट होता, प्रेजेंट है, तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन नॉट गोना टेक प्लेस। क्रिस्टल क्लियर? नीट पे ऐसा पूछा नहीं जाता, फिर भी आप नीट के लिए कर लो। जेईई के लिए तो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, फिर भी आज तक पूछा नहीं, ये अलग बात है। बोलो कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? इतना अच्छा डन। चलो मैं आज इतना ही रख रहा हूं। कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट हमारा खत्म हुआ, स्टोइचियोमेट्री भी। लिमिटिंग रिएजेंट का और 1-2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे और लास्ट पे देखेंगे रिवीजन। नेक्स्ट क्लास कल हम रिवीजन के टाइम हम देख लेंगे 2-3 और क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का। क्रिस्टल क्लियर? इतना ही रख रहा।